नमस्कार दोस्तों, एसटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीख लेने वाले हैं स्वामी विवेकानंद से। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक कशाय वस्त्र, सिर पर पगड़ी, हाथों में डंडा और कंधों पर चादर डाली हुई एक सन्यासी युवा की छवि सामने आ जाती है, जिन्होंने भारत का और भारतीय संस्कृति का नाम विश्व में गर्व से ऊंचा किया है। उनको वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता और पुराण सभी शास्त्र कंठस्थ थे। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ और जिसे हर साल हम सब उनकी याद में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में जो स्पीच दी थी, जिसको सुनकर वहाँ बैठे अमेरिकन लोगों तक के दिलों को छू लिया था। उनके वे शब्द जिनको सुनकर अमेरिकन लोग तालियां बजाए बिना नहीं रह पाए और उनके सम्मान में खड़े भी हुए, ऐसा प्रभाव था इनका। एक ऐसा युवा जिसने विश्व गुरु कहलाने वाले भारत की छवि को विश्व में एक मजबूत आधार प्रदान किया। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने सोशल सर्विसेज के लिए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। बचपन में इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी और गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। एक ऐसा युवा जिसने भारत का नाम और यहाँ की संस्कृति को विश्व में सम्मान दिलाया, जिसके कारण आज हम आदर के साथ उनको याद करते हैं और अनेक समाज सेवा के काम करने के कारण हम उनका नाम आदर से लेते हैं। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद आज सभी यूथ्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनसे सीख लेकर आज सभी यूथ्स को अपनी कंट्री और यहाँ के कल्चर को सम्मान और गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए और सभी को अपने देश और संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद सभी यूथ्स और भारत के सभी देशवासियों को आगे बढ़ने और निरंतर प्रयास कर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की भी सीख देते हैं। उनका सीधा संदेश था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की कौन सी लर्निंग्स को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे आदर्शों को अपनाने की सीख। दोस्तों स्वामी विवेकानंद बचपन से ही तेज बुद्धि वाले, मेधावी और उच्च आदर्शों में विश्वास रखने वाले थे। एक बार की बात है, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने सभी शिष्यों को मुट्ठी भर चावल अपने घर से चुरा कर लाने के लिए कहा और कहा कि ऐसा करते हुए तुम्हें कोई न देखे। सभी शिष्य अपने अपने घरों से चावल लेकर आ गए, पर विवेकानंद नहीं लाए। तब गुरु ने उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं लाए। विवेकानंद ने उत्तर दिया कि गुरुजी, आपने कहा था कि तुम्हें चावल चुराते हुए कोई ना देखे, लेकिन भगवान मुझे हर समय हर जगह देख रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं लाया। गुरुजी ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली, जिसमें विवेकानंद सफल हुए। यह दर्शाता है कि इस छोटे बालक के बचपन से ही इतने ज़बरदस्त एथिक्स थे। दोस्तों, जब विवेकानंद के पिता का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उनके परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है। उस समय उनके परिवार को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। तब वह बालक कई बार अपनी माँ को झूठ बोल देता था कि मैं बाहर खाना खाकर आया हूँ और अपना खाना भी माँ को दे देता था और खुद कई बार भूखा सो जाता था। ऐसी समझदारी उस बालक में बचपन से थी। एक बार तो जब उनकी माँ सब्जी काट रही थी तो उन्होंने नरेन यानी विवेकानंद से चाकू देने के लिए कहा। विवेकानंद बहुत दयालु, करुणामयी थे। वे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने चाकू का तेज धार वाला हिस्सा खुद पकड़ लिया और माँ को दूसरा हिस्सा पकड़ाकर चाकू दिया ताकि माँ को कष्ट न पहुंचे। ऐसे दयालु, करुणामयी बालक थे विवेकानंद जी। फ्रेंड्स, उनके जीवन की ये घटनाएं आज सभी को अपने अंदर उनके जैसे उच्च आदर्शों, दया का भाव, करुणा के गुण अपनाने की सीख देती हैं। एक ऐसा बालक जिसमें बचपन से ही इतने पावरफुल एथिक्स और क्वालिटीज़ थी, जिससे सभी को सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करने की सीख। दोस्तों, जब विवेकानंद बड़े होकर अमेरिका गए तब वहाँ एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर वे रोज़ जाया करते थे। वहाँ पर वे कोई भी किताब सुबह लेते और शाम को पढ़कर वापस लौटा देते थे। लाइब्रेरी ने देखकर आश्चर्य में पड़ गई थी। उसने कहा कि तुम इतनी मोटी किताब सुबह लेकर शाम को वापस लौटा देते हो, ये कैसे हो सकता है। तब उस लाइब्रेरी ने विवेकानंद से कहा कि मैं तुम्हें पिछले 1 महीने में तुमने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें से प्रश्न पूछती हूँ। जब लाइब्रेरियन ने प्रश्न पूछा तो विवेकानंद ने किताब में उस प्रश्न का पेज, उसका उत्तर और वह किस पैराग्राफ में लिखा है यह तक बता दिया था। तब लाइब्रेरियन भी हैरान हो गई और उसकी बुद्धि चकरा गई। फ्रेंड्स, एक बार तो जब विवेकानंद जहाज से अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने जहाज के कैप्टन से न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मांगा। तब कैप्टन ने कहा कि आप पढ़कर मुझे लौटा दीजिएगा क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। फिर जब विवेकानंद ने अखबार पढ़ लिया तो उनका एक मित्र जो उनके साथ था उसने भी अखबार पढ़ने के लिए मांगा। जब उनका मित्र अखबार पढ़ रहा था तो एक तेज़ हवा का झोंका आया और अखबार समुद्र में गिर गया। इसके बाद कैप्टन बहुत गुस्सा हुआ। तब विवेकानंद जी ने कहा कि आप नाराज़ मत होइए, आप मुझे कॉपी पेन दीजिए। फिर विवेकानंद लिखने लगे, पर कैप्टन गुस्सा हो रहा था।
कुछ समय बाद स्वामी जी ने उस कॉपी पर पूरा का पूरा अखबार लिखकर उस कैप्टन को दे दिया। यह देखकर कैप्टन की बुद्धि चकरा गई। उस कैप्टन ने ओरिजिनल न्यूज़पेपर से स्वामी जी की कॉपी को मैच किया तो देखा कि एकदम वर्ड टू वर्ड न्यूज़पेपर स्वामी जी ने छाप दिया है। यह देखकर वह काफ़ी हैरान हुआ। दोस्तों, इतना ज़बरदस्त फोकस था स्वामी विवेकानंद का और इतनी शार्प और फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी कि जो भी पढ़ते थे उसे अच्छे से फोकस के साथ पढ़ते थे और सारी चीज़ें उनकी मेमोरी में छप जाती थी। फ्रेंड्स, विवेकानंद ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे और आज की यूथ्स को भी वे ब्रह्मचर्य के पालन की सीख देते हैं। लेकिन इतनी तेज़ बुद्धि और फोकस केवल ब्रह्मचर्य से नहीं हो सकती। स्वामी जी वास्तव में एक अद्भुत इंसान, एक सुपर ह्यूमन थे। फ्रेंड्स, हम स्वामी जी की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उनके गुणों से ये सीख ज़रूर ले सकते हैं कि किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिले, और एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए, वो भी पूरे फोकस के साथ। अपने देश की संस्कृति को सम्मान और गर्व के साथ अपनाने की सीख। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाया और ऊंचा सम्मान दिलाया। एक बार एक ब्रिटिशर ने विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी, आप सूट बूट क्यों नहीं पहनते जेंटलमैन की तरह, और उनके कपड़ों पर कमेंट करने लगा। इसका स्वामी जी ने उत्तर दिया कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है और आपके कल्चर में दर्जी यानी टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है। उनका यह जवाब सुनकर वह ब्रिटिशर हक्का बक्का रह गया। स्वामी जी ने भारतीय कल्चर का विदेश में भी पूरे गर्व के साथ प्रचार किया। फ्रेंड्स, जब 1893 में विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो में होने वाले धर्म संवाद में इनवाइट किया गया, तब उन्हें फॉर्मल टाई सूट पहनकर आने के लिए कहा गया। लेकिन स्वामी जी तो अपने भारतीय कल्चर को महत्व देने वाले थे, इसीलिए वे अपनी भारतीय वेशभूषा में ही कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। यह देखकर अमेरिकन्स को काफ़ी चिढ़ हुई। उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने उनके भाषण बोलने का नंबर अंत में कर दिया। सभी को 10 मिनट के लिए बोलने का समय दिया गया, लेकिन स्वामी जी को केवल 2 मिनट दिए गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे कपड़ों में आया है, वैसे भी इसे कौन सुनेगा। सभी अपनी अपनी स्पीच बोलकर चले गए। अंत में जब स्वामी जी का नंबर आया तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके बाद वहाँ बैठे दर्शक उनके लिए तालियां बजाए बिना नहीं रह सके। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि लोगों ने पूरे 1.5 घंटे तक उन्हें सुना। अंत में पूरे स्टेडियम में मौजूद लोग उनके सम्मान में खड़े हुए और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ऐसा पावरफुल कैरेक्टर था इनका। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद के जीवन की इन घटनाओं से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने देश की संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और कभी भी शर्म के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय कल्चर को विश्व में ऊंचा सम्मान दिलाने के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भारत को एक ऑथोरिटी धर्म के रूप में स्वीकार करवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की कम्युनिटी को जिस तरह इन्होंने विश्व में फैलाया और 1893 शिकागो यूएसए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में इस प्रकार भाषण दिया कि इनके सामने कोई टिक नहीं पाया। भारत को विश्व में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, जिसके कारण इनको हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। न्याय करने के लिए टिट फॉर टैट करने की सीख। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद का यह मानना था कि अगर आप खुद को कमज़ोर मानोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, और अगर आप खुद को शक्तिशाली मानोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद न्याय करने के लिए जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता था उसे उसी भाषा में समझाने में विश्वास करते थे। एक बार फ्रेंड्स, स्वामी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तब उनके सामने वाली सीट पर एक अंग्रेज़ भी बैठा था। उस समय अंग्रेज़ भारतीयों से जला करते थे। ट्रेन में बैठे बैठे स्वामी जी को थकान हुई और वे लेट गए और फिर उनकी आंख लग गई। उस अंग्रेज़ ने देखा कि स्वामी जी तो सो रहे हैं। उसने स्वामी जी को सोता देख उनके पैर का जूता उतारकर ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। स्वामी जी की नींद उस समय खुल गई, लेकिन वे चुपचाप सोने का नाटक करते रहे। अंग्रेज़ ने सोचा कि ये तो मुझसे डर गया और मुझे कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उस अंग्रेज़ को नींद आई और वह सो गया, तब स्वामी जी ने टिट फॉर टैट करने के लिए उसकी टोपी और कोट उठाकर ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब वह अंग्रेज़ उठा, तब उसने स्वामी जी से पूछा कि आपने मेरी टोपी और कोट देखा है क्या? तब स्वामी जी ने कहा कि आपकी टोपी और कोट मेरी जूती को ढूंढने गए हैं। यह सुनकर वह अंग्रेज़ आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा सबक सिखाते थे स्वामी विवेकानंद। फ्रेंड्स, स्वामी जी के इस गुण से हमें सीख लेनी चाहिए कि न्याय करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। जो भी आपके साथ गलत करता है उसे खुद पर हावी न होने दे, बल्कि टिट फॉर टैट कर उसे सबक सिखाएं। नारी जाति के प्रति आदर और सम्मान की भावना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद नारियों का बहुत सम्मान करते थे। वे नारियों को पूज्य मानते थे। एक बार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद फॉरेन की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गए। वहाँ पर जब वे 3-4 लोगों से बात कर रहे थे, तब एक सुंदर लड़की दूर खड़ी होकर उनको देख रही थी। स्वामी जी समझ गए कि वो लड़की उनको देख रही है, लेकिन स्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया।
फिर भी वह लड़की बहुत देर तक स्वामी जी को देखती रही। स्वामी जी 3-4 लड़कों से बात कर रहे थे। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई वे उस लड़की की ओर मुड़े और उसे प्रणाम किया। वह लड़की स्वामी जी के पास आई और बोली कि स्वामी जी, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, कृपया आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तब स्वामी जी बोले कि बच्चे के लिए विवाह करने की क्या ज़रूरत है। तब वह लड़की खुश हुई और सोचने लगी कि बिना विवाह के पुत्र, ये तो अच्छा है। फिर स्वामी जी ने उस लड़की से कहा कि मैं ये गारंटी नहीं देता कि हमारे विवाह होने से आपको मेरे जैसा पुत्र मिलेगा। आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए और मैं आपको आज से माँ मानता हूँ। यह सुनकर वह लड़की बहुत हैरान हुई और फिर उसके बाद स्वामी जी ने उस लड़की को अपनी माँ स्वीकार किया। आगे चलकर वही लड़की स्वामी जी की सबसे बड़ी शिष्याओं में से एक शिष्या बनी। ऐसा उच्च कोटि का चरित्र था स्वामी विवेकानंद का। नारी को सम्मान और आदर की भावना की दृष्टि से देखने की सीख वे हम सभी को देते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की लर्निंग्स जो हम सभी को बहुत कुछ सिखाती है और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए इंस्पायर करती है। दोस्तों, अंत में साल 1902 जून में ये बहुत बीमार रहने लगे थे। जब इनकी माँ आश्रम में इनकी देखभाल करने के लिए पहुंची, तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी माँ को अंदर नहीं आने दिया जाए, क्योंकि दोस्तों आश्रम का ये रूल था कि महिलाओं को अंदर न आने दिया जाए, क्योंकि रूल सबके लिए समान है, ये स्वामी जी का मानना था। इसीलिए उनकी माँ ब्रह्मचार्य आश्रम से चली गई। इसके बाद अगले ही महीने 4 जुलाई 1902 को कई बीमारियों से जूझते हुए 39 वर्ष की आयु में भारत का ये अनमोल रत्न संसार से विदा हो गया और भारत के सभी लोगों और युवाओं के लिए अपनी ज्ञान की विरासत छोड़ गया। स्वामी जी युवा शक्ति को काफ़ी प्रोत्साहन देते थे। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि स्वामी जी इतने महान थे कि अगर स्वामी जी जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में ही रहता। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि अगर भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। दोस्तों, खुद स्वामी विवेकानंद का कहना था कि कभी भूलना मत जिसने तुम्हारी मदद करी है, कभी उसके साथ द्वेष मत करना जिसने तुमसे प्रेम किया है, और कभी उसको लूट मत लेना जिसने तुम पर विश्वास किया है। ऐसा विचार था इनका। दोस्तों, अगर आपको स्वामी विवेकानंद से और भी बहुत कुछ सीखना है तो उनके जीवन का इतिहास ज़रूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको स्वामी विवेकानंद की ये लर्निंग्स अच्छी लगी हों और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। दोस्तों, ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाओ।